सपोज उदाहरण एग्जांपल की तरफ मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी और उसका जो उसमें बहुत ज्यादा आपका पैसा लगने वाला है। इलेक्ट्रिक वाली बाइक में ये बात है कि अगर आप कहीं थोड़ी दूर जा रहे हो, दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो भाई में आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, मैं पेट्रोल वाली बाइक खरीदूं या फिर इलेक्ट्रिक वाली बाइक खरीदूं। प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कंफ्यूजन है, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। मतलब मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, ये मेरे को, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एक कमेंट आया है ऐसा, एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया है, भाई ने पूछा है कि भैया अगर मेरे को खरीदनी है बाइक तो मैं कौन सी खरीदूं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, मेरे को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहिए या फिर पेट्रोल वाली बाइक खरीदना चाहिए। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से एक एक चीज आपको थोड़ी बहुत, अगर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू साहू, आप लोग जानते होंगे। तो स्वागत करता हूँ आज के इस नए यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं ये वीडियो ऐसे शूट कर रहा हूँ, मतलब ये व्लॉग चैनल है लेकिन मैं अभी वीडियो ऐसे शूट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप सबको, मेरे को पता है। अगर होगी भी यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, है ना। तो फिर चलिए बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को खरीदनी चाहिए बाइक तो मैं कौन सी खरीदूं, तो मैं अपनी पर्सनली मैं बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग थोड़ी सी इसके डिटेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो इलेक्ट्रिक बाइक में आप ही लोग सोचो क्या क्या उसमें फीचर्स मिलता है। तो सबसे पहले ये है कि वो जो है चार्जेबल बैटरी के साथ चलता है, मतलब आप लिथियम वाली बैटरी को चार्ज करेंगे उसके बाद वो जो है सड़कों पे दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पेट्रोल वाली बाइक की करें तो पेट्रोल वाली बाइक में होता क्या है, जस्ट पेट्रोल डलाया आपने और उसके बाद वो सड़कों पर दौड़ना स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये दोनों है, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अभी जो है महंगाई का जमाना हो गया, तो ठीक है, मतलब महंगाई इतना तेजी से ऊपर जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे मतलब सभी लोग तो सोचेंगे अपना थोड़ा बहुत पैसा सेविंग करने का, है ना। तो इसमें अगर हम लोग जाए पैसे सेविंग के मामला में तो वो जो है इलेक्ट्रिक बाइक हो सकता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, अगर आप लोग पैसे बचाओगे वहां तक तो ठीक है, लेकिन सपोज अगर आपको जाना हो गया दूर, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को कम से कम 200 से 250 किलोमीटर दूर या फिर 300 किलोमीटर, बहुत से लोग ऐसे जाते हैं भाई ट्रेवल करने के लिए बाइक में ही चले जाते हैं, तो उसमें आप लोग ये बाइक को यूज नहीं कर सकते, मतलब कि इलेक्ट्रिक बाइक को आप यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर बात की जाए पेट्रोल वाली बाइक को तो भाई आपको पता है सर्विसिंग टाइम आते तक आप उससे जितना दूर ले जाओ तो जा सकता है, बस उसमें टैंकी फुल होना चाहिए या फिर पेट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बात दोनों बाइक की, जो पेट्रोल का और इलेक्ट्रिक का, मतलब दोनों का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बाइक में मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा नहीं लगता मेरे ख्याल से, उतना ज्यादा नहीं है। खैर मेरे पास तो बाइक नहीं है, लेकिन मैं मेरे पड़ोसी के पास है तो उसको मैं पूछा हूँ तो वो बताया कि उतना ज्यादा चार्ज इसमें नहीं लगता, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है, बाकी हो जाता है। लेकिन अगर बात करें पेट्रोल वाली बाइक का तो उसमें भाई मेंटेनेंस चार्ज लगता है, आपको पता है। जैसे कि उसमें लगता है ऑयल वगैरह चेंज कराने का, वो तो कॉमन सी बात है, ऑयल वगैरह चेंज कराना होता है, एयर फिल्टर, तो बहुत सी चीज ऐसा है जिसको आप लोग चेंज कराओगे तब बाइक जो है सही साट रहती है, अन्यथा उसमें जो है इंजन काम आने का मतलब चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये चीज तो जरूरी है, लेकिन मेंटेनेंस दोनों में जरूरी है, वो बात तो है। जो भी बाइक रखो, जो भी चीज रखो, आपको मेंटेनेंस जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंटेनेंस चार्ज जो है इसमें बहुत कम लगता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक वाली बाइक की बात करूं इसमें मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम लगता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक वाली बाइक में अगर आप लोग जाते हो तो उसमें मंथली मेंटेनेंस चार्ज तो नहीं लगता, लेकिन बैटरी को भी एक बार चेंज जरूर करना पड़ेगा जब वो खराब होगा तो, है ना। उसमें बहुत ज्यादा आपका पैसा लगने वाला है, लेकिन ये भी बात करते हैं उतना जल्दी भी नहीं लगेगा। उतना तक तो यार अगर पेट्रोल वाली बाइक करें तो उतना तो पेट्रोल वाली बाइक भी लग जाती है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज उदाहरण एग्जांपल की तरफ मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी और उसका जो बैटरी है वो खराब हो गया 5 सालों के बाद, ठीक है, 5 सालों के बाद उसका चार्ज आपको लगेगा कम से कम, अगर सभी बैटरी को आप चेंज कराओगे, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं बता रहा हूँ, तो आपको 50 से 60 हजार जैसा भी है, उससे ज्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। अगर उतना लग गया तो भाई आप गैस करो कि अगर आपने पेट्रोल वाली बाइक खरीदी है तो 5 सालों में छोटा छोटा खर्चा करके आपको कितना पड़ जाएगा, उतना ही तो पड़ जाएगा ना। मतलब कि
खर्चा उसमें भी हो रहा है, खर्चा इसमें भी हो रहा है। बस उसमें खर्चा पेट्रोल वाली बाइक की अगर बात करें तो उसमें खर्च जो है बाद में हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है ना। और उसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रिक वाली बाइक की करें तो उसमें जो खर्च है वो एकदम से मांग रहा है, मतलब सालों के बाद, लेकिन एकदम से मांग रहा है। ठीक है, तो ये जो है दोनों में खर्चा तो दोनों में ही लगेगा। लेकिन दोस्तों बात करें ट्रेवल की तो इलेक्ट्रिक वाली बाइक में हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते और पेट्रोल वाली बाइक में जितना चाहे उतना दूर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कीमत की। भाई कीमत को भी तो देखनी पड़ेगी। बात करें पैसे की तो दोनों बाइक में उतना ही पैसा लग जाता है, मतलब कि लगभग अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल वाली और इलेक्ट्रिक वाली बाइक की अलग अलग कंडीशन के हिसाब से सेम रेट है। मतलब कि अगर आपको सस्ती बाइक खरीदनी है पेट्रोल वाली में तो वो थोड़ी सी, जैसे कि बजाज का प्लेटिना हो गया, सिटी 100 हो गया, तो उसका जो है थोड़े से सस्ता में आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक बाइक होता है उसका भी प्राइस जो है वो अलग अलग रहता है। जैसे कि आप ज्यादा प्राइस में जो बाइक खरीदेंगे, है ना, जैसे कि रिवोल्ट 400, ये बाइक मैंने देखा है, सुना है। और एक हो गया एक स्कूटी टाइप का आता है, बहुत सारा आता है। तो वो जो बाइक मैं बोल रहा हूँ एक सस्ती आती है, जो मेरे पड़ोसी के घर में है, वो एक सस्ती बाइक है और वो सिर्फ इसको घरेलू यूज के लिए वो उपयोग करते हैं। बाकी उसके पास एक और बाइक है जो पेट्रोल वाली है, जिसको जैसे कि ज्यादा दूर अगर जाना पड़े तो वो उसमें जाते हैं, और अगर कम दूरी जैसे कि छोटा मोटा काम के लिए, घरेलू काम के लिए, वो इलेक्ट्रिक बाइक को यूज करते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक खरीदें। बाकी दोनों में मतलब फीचर्स भी अगर देखा जाए तो अपने अपने जगह दोनों सही हैं। और बाकी मैं बात करूं कि अगर मैं क्या लेता, तो दोस्तों मैं इलेक्ट्रिक बाइक तो मेरे को भी एक शौक था, मतलब रखने का, लेकिन मेरे को दूर दूर तक ट्रेवल भी कभी कभी करना पड़ जाता है, तो इसलिए मेरे को पेट्रोल वाली बाइक रखनी पड़ी। ठीक है, मैं इसको लेने से पहले मैं इलेक्ट्रिक बाइक ही लेने का सोच रहा था, लेकिन यार अब जैसे ही मेरे को आगे अगर और खरीदना है तो मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक भी रखूंगा और एक पेट्रोल वाली बाइक रखूंगा। मैं दोनों बाइक रखूंगा, क्योंकि अगर सपोज मेरे को ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़े तो मैं पेट्रोल वाली बाइक यूज करूंगा, आसपास के लिए अगर यूज करनी पड़ी तो मैं इलेक्ट्रिक बाइक में ही काम चला लूंगा। बाकी ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक खरीदो। मेरे को ये लगता है कि दोनों बाइक अपने अपनी जगह सही है। और हाँ, इलेक्ट्रिक वाली बाइक में ये बात है कि अगर आप कहीं थोड़ी दूर जा रहे हो, आप भूल गए चार्ज करना और आप बाइक लेकर निकल गए, वैसा तो होता नहीं है। ले लिए बाइक तो समझ के काम करिएगा कि चार्जिंग का खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि चार्जिंग करना भूल गए, उसके बाद आप लेकर चले गए और बीच में चार्ज खत्म हो गया, तो आपको धक्के लगाने की सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी इलेक्ट्रिक बाइक भी बहुत ज्यादा फीचर्स मतलब लॉन्च कर रहे हैं, तो आगे चल के इसका क्रेज जो है बढ़ने वाला है ना, ये भी बात है। और मेरे को ऐसा एक आर्टिकल में एक बार मैं पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था मैं कि अभी भी जैसे कि पेट्रोल टंक होता है, जैसे कि ये पेट्रोल वाली बाइक के लिए पेट्रोल टंक यहाँ पर मतलब जगह जगह होते हैं। ठीक है, तो उसमें चार्जिंग के लिए मतलब कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा, जैसे कि जगह जगह पर वो भी मतलब खुलेगा, वैसे खोल के रखेंगे। जो आप जाओगे तो चार्ज से खत्म होगा तो आप वहां पर चार्ज कर सकते हो पे करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम मतलब लॉन्च करने वाले हैं। तो बाकी अभी क्रेज जो है दोनों बाइकों का है लगभग, मतलब पेट्रोल वाली बाइक का भी और इलेक्ट्रिक बाइक का भी। ठीक है, तो आप यार दोनों बाइकों में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपको दूर ज्यादा ट्रेवल करना है, फिर पास ज्यादा ट्रेवल करना है। अगर आप एक ऑफिस वर्क के लिए आप यूज करना चाहते हो, जो कि आपका ऑफिस का जो दूरी है कम से कम 10 से 15 किलोमीटर है ना, मतलब अगर आप 30 किलोमीटर का आना जाना करते हो तो आप ये बाइक खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक इतनी दूरी आराम से कवर कर लेगी। स्पीड की तो स्पीड आपको पेट्रोल वाली बाइक में आपको ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक वाली बाइक में आपको कम स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप स्पीड के लिए खरीदना चाहते हो तो फिर इलेक्ट्रिक वाली बाइक में आपको ज्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों लास्ट में मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके पास एक और घर में पेट्रोल वाली बाइक है और आपको अगर दूसरी बाइक लेनी है, तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पेट्रोल वाली बाइक है जो आपको दूर ट्रेवल के लिए काम देगी, लेकिन आपको आसपास अगर जाना है तो वो इलेक्ट्रिक बाइक आपको काम देगी, जो आपके पैसे भी बचाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जितना हो सके आपको बताने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये छोटा सा जानकारी समझ में आया होगा। और बाकी अगर कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है रिंकू साहू ब्लॉग्स।
और आपने अगर मेरा एक और चैनल है रिंकू साहब ऑफिशियल, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो मेरा फर्स्ट चैनल था, उसमें मैं बिजनेस संबंधी या फिर स्टडी संबंधी जो भी जानकारी है उसको मैं डालते रहता हूँ। ठीक है, तो फिर आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।